हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आ गई है, जिसमें अप्रॉक्सीमेट 17,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं। 17,700 समथिंग वैकेंसीज़ हैं। तो मैं नूर हाशमी एग्ज़ामशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आज हम सभी लोग ये डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल में जो भी वैकेंसीज़ आई हैं, दैट इज़ 17,727 वैकेंसी जो भी आई हैं, उनमें क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, और क्या सारी एलिजिबिलिटी, क्या लास्ट डेट है, क्या स्टार्टिंग डेट है, ये सारी की सारी बातें आज हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो देख लेते हैं। ओके, चलिए। तो जैसा आप जानते हैं सीजीएल 2024, देखिए इतनी ज़्यादा वैकेंसी कभी पहले आई नहीं थी। एक बार अभी 2 साल पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें अप्रॉक्सीमेटली 37,000 के आसपास वैकेंसी थी, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 20,000 तो केवल वो आपने शॉर्टिंग जो क्या बोलते हैं इसका आपने नाम सुना होगा, पोस्ट ऑफिस की जो वैकेंसी थी उसमें एडेड थी। ठीक है, ये वैकेंसी जो इस बार आई है वो फुल सीजीएल वाली ही क्लियर करके इतनी 17,000 वैकेंसी आई है। तो ये बहुत बढ़िया चांस है उन बच्चों के लिए जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। एसएससी एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो बहुत वैकेंसी हैं इस बार, तो देख लेते हैं थोड़ा सा वैकेंसी में। तो देख लेते हैं कि क्या है लास्ट डेट, फर्स्ट डेट क्या है। देखिए फॉर्म सबमिशन की डेट इसमें दी गई है, वेट अ मिनट। ठीक है, कि एसएससी का है फुल फॉर्म। देखिए एसएससी 2 तरह की जॉब निकालता है, एक सीजीएल और एक सीएचएसएल। अभी जो वैकेंसी आई है वो सीजीएल, दैट इज ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 17,700 वैकेंसी है। ठीक है, कई ग्रेड्स की इसमें हैं जॉब्स। आपकी सैलरी अप टू 1 लाख से ज़्यादा भी है, मिनिमम 550,000 से लेकर सैलरी स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट डेट देखते हैं। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो स्टार्टिंग डेट आपकी क्या है, 24 जून 24 जून 2024 से 24 जुलाई 2024, मतलब पूरा 1 महीने का आपको टाइम मिला गया है। पहली बात। दूसरी बात, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर इंसान एटलीस्ट 24 जुलाई का वेट ना करो, आप कम से कम 10 से 15 जुलाई तक फॉर्म सबमिट कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट पर आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट आप ऑनलाइन निकालेंगे तो ऑब्वियस है 24 जुलाई लास्ट डेट है, तो 24 जुलाई तक आप रिसिप्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फी पेमेंट आप कर सकते हैं 25 जुलाई तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, विंडो एप्लीकेशन करेक्शन के लिए कब अवेलेबल होगी, 10 अगस्त 2024 से 10 से 11 के बीच में। अगर आपने कोई गलती की है तो आप करेक्ट कर सकते हैं जाके। ठीक है, एग्जाम का जो शेड्यूल है, देखिए आप जानते हैं 2 टायर का पेपर है, प्री और मेंस। प्री में जो आपका जो 4 सब्जेक्ट आएगा, कौन कौन सा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। तो ये जो पेपर है वो किस टाइम में आएगा, तो दिया है सितंबर या अक्टूबर में आपका प्री हो जाएगा, और मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका दिसंबर 2024 में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा भी हम सिलेबस भी इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो पता चल गया ना बेटा, डेट जो खुल गई है वो 24 जून से पेपर शुरू है। ठीक है, और 24 जुलाई तक आपको पेपर भरना शुरू है, और 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। करेक्शन की डेट है आपका 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो 24 जुलाई है, तो उससे पहले ही आपको 15 जुलाई तक तो फॉर्म भर ही लेना है। ठीक है, फ़ी कितनी है, ये देखिए बहुत ही इकोनॉमिकल है एसएससी बच्चों को लेकर। एसएससी जो है वो गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरवाता है, लेकिन जो बॉयज़ हैं ना उनके लिए केवल और केवल 100 रुपये का फॉर्म है, और अदर एग्जामिनेशन की तरीके से 800 और 900 फीस नहीं है। तो प्लीज़ फॉर्म आप ज़रूर भरिए। ठीक है, कि 25 जुलाई 2024, ठीक है, ये लास्ट डेट है, पेमेंट की ये लास्ट डेट है, फॉर्म भरने की तो 24 जुलाई है। आपको केवल 100 रुपये फ़ी जमा करना है। ठीक है, और लड़कियों का तो कोई फ़ी है ही नहीं। इसमें ये लिखा है विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन का डेट अभी मैंने आपको बताया 10 अगस्त एंड 11 अगस्त के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे देखा कि वैकेंसी और रिजर्वेशन क्या है, तो वैकेंसीज तो आपको मैंने बता दिया कि कम से कम 5-7 साल बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई है, वरना वैकेंसी कितनी आती थी, 8,000, 9,000, 7,000,
10,000, इससे ज़्यादा वैकेंसी आती ही नहीं थी, लेकिन इस बार 17,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं, ठीक है। और ये देख लीजिए वेबसाइट क्या है, ssc.gov.in पर आप जाकर कैंडिडेट में टेंटेटिव वैकेंसी का पूरा आप चेक कर सकते हैं। देखिए हाँ, एज ही बता दूं, मिनिमम 18 से लेकर 32 साल तक, 18 से 32 साल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 2 कैटेगरी हैं, 18 से 30 और 18 से 32। तो कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जो 32 ईयर्स वाले भी भर सकते हैं, लेकिन नॉमिनल जो है वो 18 से 30 वाले हैं, वो सारे वैकेंसी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम अभी बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या लिया है, हाँ देखो इसमें वैकेंसी दिया भी गया है कि 2018 में 11,000 वैकेंसी अप्रॉक्सीमेट लाई, 19 में 8,500 के अप्रॉक्स, 20 में 7,000, CGL 2021 में 7,600 अप्रॉक्सीमेटली, 20 ये देखिए मैंने कहा था ना 2 साल पहले जो वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली आई थी वो 36,000 थी, जिसमें से 20,000 तो वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टाइप का था, दैट इज जो पोस्ट ऑफिस में PSA वैकेंसी थी, ठीक है, उसको हटा दीजिए। और पिछले साल वैकेंसी 8,500 के ही आसपास थी, और इस बार कितनी बढ़िया वैकेंसी है, 17,000 वैकेंसी है आपकी, ठीक है। तो ये चांस आपको मिस नहीं करना है, फॉर्म आपको भरना ही भरना है। अच्छा आप तो जानते हैं ना सिलेबस में तो चेंज हुआ ही है, उसमें इंग्लिश का वेटेज क्या हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। तो प्लीज़ इंग्लिश पहले भी तो मेंस में था, अभी भी मेंस में है, लेकिन मेंस में अब इंग्लिश का जो वेटेज है, मार्क्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वो ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, तो उन्होंने कहा है इधर देखिए कुछ पोस्ट है ना, मैंने कहा था ना 18 से 32 साल तक के लिए आप भर सकते हैं, तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो 18 से 32 हैं, कुछ ऐसी हैं जो 18 से 30 हैं, और कुछ ऐसी हैं 18 से 27 हैं। वो कौन कौन सी पोजीशन है हम आगे बात कर लेंगे अभी बेटा, ठीक है। तो पहली चीज़ देख लीजिए, ये है कि 18 से 27 साल तक के लिए भी है, 20 से 30 साल तक के लिए भी है, 18 से 30 साल की भी वैकेंसी है। ये मिनिमम अगर एज देखा जाए तो मिनिमम आप 18 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 32 ईयर्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हाँ रिजर्वेशन तो आप जानते हैं चलता ही चलता है, अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, अगर आप OBC हैं तो आपको कितने साल का मिलेगा, 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, मतलब जो 32 है वो 35 हो जाएगा, और जो 30 है वो 33 हो जाएगा। SC/ST और हैं वो 5 साल का रिजर्वेशन है। बाकी रिजर्वेशन का आप जानते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर बच्चा जनरल या OBC या SC/ST होता है, तो उसको पता है जनरल को कोई रिजर्वेशन नहीं है, SC/ST को 5 साल का है और OBC को 3 साल का है, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा है एज रिलैक्सेशन SC/ST, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, अब देखो कुछ एसेंशियल हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए इसमें अप्रॉक्सीमेटली 34 या 35 टाइप की वैकेंसीज हैं, टोटल जो वैकेंसीज हैं 34 या 35 टाइप की वैकेंसी हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो कुछ स्पेसिफिक है, मतलब 34 या 35 में अप्रॉक्सीमेटली 30 ऐसी हैं जिनमें केवल सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब चाहे आप BA हो, चाहे आप BCom हो, चाहे आप BSc हो, वो आप ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं इसका, ठीक है। कुछ वैकेंसी हैं जो स्पेसिफिक हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल योग्यता है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है पहला कि अच्छा क्वालिटी जो है एजुकेशन की डेट क्या होनी चाहिए डिग्री की, वो भी देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2024 को चेक की जाएगी, मतलब अगर आपके पास 1 अगस्त 2024 तक ये क्वालिफिकेशन हो जाएगी तब आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 1 अगस्त 2024 तक नहीं हो पाएगी तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए है क्या, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर अगर बनना चाहते हैं तो कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो BA BCom या BSc हो, कोई भी बैचलर डिग्री हो, या एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड, या तो आपके पास 10+2 में मतलब इंटरमीडिएट में आपने मैथ्स से पास किया हो, कितने % मार्क्स के साथ, 60% के मार्क्स के साथ। अगर आपके पास 10+2 में मैथ्स नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, मतलब आप ग्रेजुएट हो तो भी डाल सकते हो, अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो इंटरमीडिएट आपका 10th से 12th पास होना चाहिए 60% के साथ, ठीक है। आगे देखिए स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, देखिए लिखा है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ये तो स्पेसिफिक वाली हैं,
नॉर्मली तो आप नॉर्मल क्या है ग्रेजुएशन, लेकिन ये स्पेसिफिक है तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड, कि अगर आपको स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में जाना है ना तो आपको एज अ सब्जेक्ट स्टैटिक्स आना ही चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स को एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया है तो आप ये वैकेंसी नहीं भर पाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। याद है, मतलब कहना ये है एसएससी का कि स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के ऑफिसर अगर आपको बनने हैं तो आपको ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स 3 साल होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर में भी होनी चाहिए, सेकेंड ईयर में भी होनी चाहिए और थर्ड ईयर में होनी चाहिए। कुछ और भी वैकेंसी हैं, जैसे देखा जाए रिसर्च असिस्टेंट इन NHRC, उसमें क्या चाहिए आपको सिंपल सा ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और देखो, लिखा है डिज़ायरेबल। याद रखिए डिज़ायरेबल का मतलब होता है अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिज़ायरेबल इज़ नॉट अ मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर हो गया तो ठीक है। तो नॉर्मल अगर आप देखेंगे हर जगह पर देखो लिखा है ना फॉर ऑल अदर, इन 3 को छोड़कर सारे पोस्ट में जो भी वैकेंसी है वो सिंपल क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो आप अगर सिंपल ग्रेजुएट हैं तो ये वैकेंसी को छोड़कर इनमें आपको ध्यान देना है। कौन कौन सी, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर और रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स, इनको छोड़कर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म बहुत आराम से भर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, डिग्री आपके पास कब तक होनी चाहिए, 1 अगस्त 2024 तक, ठीक है। अभी मैंने कहा था ना कौन सी एज में आप क्या भर सकते हैं, वही दिया है कि अगर आप ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर भरना चाहते हैं ग्रुप बी की वैकेंसी, तो आपकी देखिए आपकी एज 20 से 30 होनी चाहिए, है ना, 18 से 30 होनी चाहिए। अगर आप जो है असिस्टेंट ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना चाहते हैं तो 18 से 30 होनी चाहिए। तो ये सारे वैकेंसी के टाइप दिए हैं कि भाई इस एज ग्रुप में आप कर सकते हैं। तो नॉमिनल बस इतना ही कहना है, आप 18 से 32 तक के बीच में हैं तो आप वैकेंसी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हैं वैकेंसी के नाम, उनका डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें दी गई हैं आपको, ठीक है। हाँ, तो भी मैंने बोला था ना लगभग 33 या 34 35 टाइप की वैकेंसी है, तो देखिए 34 टाइप की वैकेंसी है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये 18 से 27, 18 से, अब ये जो देश गया है ना ग्रुप सी की जो वैकेंसी है उसमें 27 साल से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप वैकेंसी नहीं भर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, अगला ये है हाँ कि पास सर्टिफिकेट, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट फॉर सर्टिफिकेट्स, ये कहाँ से आपको मिलेगा। देखिए, कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसीडर अगेंस्ट रिजर्व्ड वैकेंसीज और सीक्स एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो भी सबमिट हो जो सर्टिफिकेट होगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ही होना चाहिए, ठीक है। और वेरिफिकेशन होगा उसका इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट व्हेन द सर्टिफिकेट्स आर सॉर्ट बाय द कंसर्ट, जब मांगेगा तो उनका सर्टिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। और हाँ देखिए एक और चीज़ लिखा है, कैंडिडेट्स आर कॉशन्ड दैट दे मस्ट इंश्योर दैट दे बिलोंग टू द कैटेगरी एज फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो ना वही कैटेगरी का फॉर्म भरिएगा। आर एबल टू प्रूव द सेम बाय फर्निशिंग द रिक्विजिट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि जब आपसे हम मांगेंगे तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो उसी कैटेगरी से आप फॉर्म भरिए जिसके आप हैं और जिसके पास आपका जो सर्टिफिकेट है आपके पास वही वाला आप करिएगा, इसके अलावा कुछ मत करिएगा, ठीक है। ऑब्वियस है डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। हाँ, क्रूशियल डेट फॉर SC ST एंड OBC एंड EWS स्टेटस, अगर आप EWS से कोटा से भरना चाह रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, तो आपका EWS जो सर्टिफिकेट है वो 24 जुलाई 2024 के पहले का होना चाहिए। अगर EWS सर्टिफिकेट आप बाद का बनवा रहे हैं, मतलब आप पहले फॉर्म भर दे रहे हैं फिर बनवा रहे हैं, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्लियर, ठीक है। वो बाकी वो सेम चीज़ है, EWS मस्ट बी इतना इतना इतना, ये सारी क्लियर है ना। देखिए ना, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम फॉर SC ST एंड OBC EWS स्टेटस फॉर एनी अदर फी कंसेशन रिजर्वेशन 24 जुलाई 2024, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए आप ये पहले से भी जानते हैं, कोई भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और कोई भी रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपका चाहे वो EWS हो, चाहे रिजर्वेशन हो, चाहे वो कास्ट का हो, ठीक है, चाहे वो इनकम का हो, कुछ भी वो हमेशा फॉर्म भरने से पहले का ही होता है, उसके बाद का कभी नहीं होता बेटा, ठीक है। आगे देखिए,
हाँ, अब की बार नोटिफिकेशन ये भी बहुत है कि भाई अब आपको फ़ोटो सामने से ही लेनी है, पहले की खींची हुई फ़ोटो नहीं लगा सकते। इधर देखिए, जैसे आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसमें सीधे आएगा फ़ोटो, जब आप क्लिक करने का टाइम आएगा तो सामने से करना है। फाइंड ए प्लेस विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, एक प्लेस ढूंढिए जो एकदम बढ़िया सा हो, लाइट आ रही हो, प्लेन बैकग्राउंड हो, वाइट कलर का मान लीजिए, ठीक। इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल, और आप देखिए जैसे आप करेंगे ना तो एक गोला गोला सा बनकर आएगा और आपको अपना फेस उसी गोले में क्या करना है, सेट करना है, ठीक है। अगला क्या दीजिए, पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट, कि आपको वो जो गोल सा दिखेगा ना, आपको उसी में सामने क्या करके ऐसे देखना है अपने आप को, ठीक है। इंश्योर दैट दिस फेस इज फुली इनसाइड द रेड, देखा ना, मैंने बोला था रेड सर्कल में आपका फेस रहेगा, ठीक है। अच्छा, ना तो आंखें आपकी खुली होनी पूरी, मतलब बंद नहीं होनी चाहिए, ना तो पास होना चाहिए, ना बहुत दूर होना चाहिए। और एक हाँ बहुत खास बात, अगला पॉइंट, कैंडिडेट शुड नॉट वियर ए कैप, मास्क और स्पेक्टिकल्स, मतलब जब आप लाइव कैमरे पर करके आप अपनी फ़ोटो रियल टाइम खींचोगे तो आपको उस समय अपना जो है सनग्लासेस या जो है स्पेक्टिकल्स या मास्क, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम फेस सिंपल क्लियर क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये अच्छी चीज़ है, नॉर्मल अच्छे एग्जामिनेशन में यही होता है कि भाई लाइव आप फोटो दीजिए, पुरानी फोटो मत लगाइए, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द फोटोग्राफ इज अपलोडेड, बिल्कुल सही है, तो पहले भी करते थे। साइज़ दे दिया है फोटोग्राफ का कि 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर, वो बात मैंने आपसे पहले ही कहा कि बाद में ट्रैफिक हो जाता है और आपको भरने में दिक्कत होती है, तो भाई 24 जुलाई से पहले ही कर लीजिएगा, 20 जुलाई तक सब काम खत्म कर लीजिएगा, ठीक है। बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स मस्ट चेक थ्रो प्रीव्यू, देख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में आप जानते हैं कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन संभव नहीं है एक बार करने के बाद। हाँ, लेकिन एक बात बताइए ना, मैंने कहा क्या करने से पहले 10 अगस्त और 11 अगस्त को मॉडिफिकेशन होगा। अब ये देखो एग्जाम पैटर्न देख लो आप, एग्जाम पैटर्न को मैंने भी आपको बताया भी था कि पेपर आपके कितने होंगे, 2 टायर में होंगे। जैसे प्री में रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, मैथ्स एंड इंग्लिश आएगा, 25-25-25 क्वेश्चन आएंगे, सबके 50-50 मार्क्स आपको मिलेंगे। 1 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है। 1 आवर 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट्स, जो वो कैंडिडेट्स हो जिनको कुछ रिजर्वेशन है, जो ब्लाइंड हैं या कुछ फिजिकली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा समय 1 घंटे 20 मिनट का मिलेगा। मतलब 100 क्वेश्चन होंगे और आपके 200 क्या होंगे, मार्क्स होंगे, ठीक है। और आप जानते हैं ना कि आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन मार्क है ना, तो जब 2 नंबर के मार्क हैं तो इसका मतलब 0.50 कटेगा, 1 नंबर का नहीं कि 0.25 कटेगा, निगेटिव होगा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए कि जो प्री का मार्क्स है वो मेंस में कंसीडर नहीं होगा, तो प्री केवल और केवल क्या है, क्वालिफाइंग है, याद रखिएगा। 1 घंटे का पेपर होगा क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 की बात जैसे पेपर 1 में सारी पोस्ट हैं, टीयर 2 में पेपर 2 की बात करें तो जेएसओ के लिए अलग है, पेपर 3 में एओ की शायद कोई वैकेंसी ही इस बार है ही नहीं, तो आपको 2 ही पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, अगर जेएसओ का भरना चाहें। अगर जेएसओ नहीं भरना चाहेंगे तो टीयर 2 में केवल पेपर 1 क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। चलिए, टीयर 2 के सब्जेक्ट आप देख लीजिए। टीयर 2 के सब्जेक्ट देखिए, मैंने कहा ना सेक्शन 3 ये सारे हैं। पहला क्या है कि पहला 1 घंटा, 2 घंटा और 15 मिनट, मतलब कहीं ना कहीं पेपर आपका 2 घंटे और 15 मिनट का रहेगा और वो लास्ट में टाइपिंग टेस्ट अलग होगा, ठीक है। तो पहले 1 घंटे में आपको देखिए मैथ्स और रीजनिंग आना है। पहला जो कॉम्बिनेशन है मैथ्स और रीजनिंग, हाँ आप चाहे इसमें रीजनिंग पहले कर लें चाहे मैथ पहले करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेक्शन में आप स्विच कर सकते हो, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग पहला सेक्शन होगा, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस, मतलब 60 क्वेश्चंस, और पर मार्क्स कितना, 3 मार्क्स का है। तो आप देख लीजिए 90 नंबर के मार्क्स आपके मिलेंगे, मतलब मैथ्स और रीजनिंग मिलके कितने नंबर्स देंगे आपको, 180 नंबर्स आपको देंगे। इधर देखिए इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, देख लीजिए मैथ से भी ज़्यादा मार्क्स से पूछे गए। इंग्लिश में 45 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स का ईच, तो देख लो इंग्लिश कितने नंबर की है, 135 नंबर की, मैथ्स कितने नंबर की है, 90 नंबर की, और अगला इसी में 1 आवर में इंग्लिश के साथ जनरल अवेयरनेस होगा जो 75 नंबर का 75 का होगा। मतलब कहीं ना कहीं 2 मेजर सेक्शन होंगे आपके,
एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ रीजनिंग और इंग्लिश के साथ जनरल अवेयरनेस। एक 15 मिनट का क्वालिफाइंग टेस्ट होगा कंप्यूटर का, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 नंबर के, एक पर क्वेश्चन 3 नंबर, तो 60 क्वेश्चन। और लास्ट में कि आपको 2000 की डिप्रेशन करना है, मतलब 15 मिनट में आपको टाइप करके कुछ दिखाना है आपको, ठीक है। तो मेन याद रखिए इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये सारा है कि सिलेबस आपका ये है मेंस का। नॉर्मली आपको जो भी पेपर भरोगे उसमें आपको ये 2 देने हैं, पहला आवर 1 आवर 2 और ये लास्ट में, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। देना तो आपको सभी है। टाइम 1 में मैथ्स के साथ रीजनिंग, टाइम 2 में इंग्लिश के साथ जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर क्या है क्वालिफाइंग है, और लास्ट में टाइपिंग टेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इंग्लिश की कितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है, ग्रेविटी बढ़ गई है, ठीक है। तो यही था आपका सिलेबस। तो मेरा बस इतना ही कहना है, वैकेंसी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने एक बात और बताई कि प्री के मार्क्स मेंस में जोड़े नहीं जाएंगे, तो जी जान लगा कर जुड़ जाइए और विजिट करिए एग्ज़ामशाला सूरत, एग्ज़ामशाला अहमदाबाद और वडोदरा। अगर आप एसएससी के सेपरेट बैचेस चाहते हैं तो हमारे यहाँ 8 से 10, 10:30 से 12:30, 1:30 से 3:30, 4 से 6 में फुली न्यू बैचेस एसएससी के अवेलेबल हैं, जिनमें हम सेपरेट बैच एसएससी के रखते हैं। हम किसी और दैट इज़ बैंक या किसी और चीज़ को एसएससी में मर्ज नहीं करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, डू विजिट एट एग्जामशाला सूरत। थैंक यू।